नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टफी रोटवाइजर में। बहुत ही काम की वीडियो लेके आया हूँ, ध्यान से सुनना। जिन भी भाइयों के डॉग या पपी पोटी नहीं करते हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको उसकी डाइट में थोड़ा पानी बढ़ा देना है। ठीक है, मेन जो रीज़न होता है ना, मेन रीज़न ये हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है उसकी डाइट के अंदर। तो आप पानी साफ सुथरा उसको दो और पानी फुल दो उसको। ठीक है, दूसरा क्या करना है, डाइट में पानी बढ़ाने का मतलब है आप जो उसको खुराक देते हो, ये नहीं है आप उसको पानी पिलाते नहीं हो, उसकी जो डाइट है ना उसको थोड़ा हल्का कर दो आप। ठीक है, प्रोटीन वगैरह उसकी डाइट में है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल दो। चाहे प्योर चिकन है, उसके डाइट के अंदर आप जो उसको मील देते हो ना उसके अंदर आपको पानी रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, अगर पपी है आपके पास में 2 से 2.5 महीने 3 महीने की रेंज में, मतलब एज में, तो आपको क्या करना है 3 महीने तक का पपी है तो आप मतलब 50-60 ग्राम सुबह, 50-60 ग्राम शाम को, दिन का 100 ग्राम तक कद्दू उसको दे दो अगर पोटी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, उससे बड़ा एज में है 8-9 महीने तक तो आप 150 ग्राम तक दे देना, और उससे भी बड़ा है तो 200 ग्राम तक ला सकते हो। बॉईल करके कद्दू देना है। अगर कद्दू पहले उसको कभी नहीं दिया, आपको लगता है वो कद्दू नहीं खाएगा, तो आपको क्या करना है, बॉईल करके दही के साथ में मिला देना है। सर्दी हो चाहे गर्मी, दही के अंदर दे दो। बस बीमार हो तो थोड़ा ध्यान रखना, दही मत देना, डायरेक्ट कद्दू दे देना। ठीक है, उसको पोटी उतर जाएगी। 24 घंटे में रिजल्ट आता है कद्दू से 9। तीसरा पॉइंट आपको क्या है, जो सबसे मेन है, आपको क्या करना है, एनिमा आप जानते हो जो ह्यूमंस में लगते हैं, एनिमा भी यूज में ले सकते हो। और मैं तो देसी इलाज देखो आपको बताता हूँ। नॉर्मल जो अपना वाटर होता है, नॉर्मल पानी जो होता है ना हमारा, जो टंकी में से आता है सादा पानी, अगर सर्दियों का समय है तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है टंकियों में, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर होता है, ठीक है, अभी जैसे थोड़ी धूप है, धूप में रख दिया, नॉर्मल टेम्परेचर आप समझ रहे हो, न गर्म है न ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लीजिए। छोटा पपी है 5-6 दिन का तो भी काम आएगी। पोटी नहीं आ रही है, अंदर सख्त पड़ जाती है पोटी, कुछ नहीं कर पाता अंदर से पपी, तो तुरंत रिजल्ट के लिए क्या करना है, ठीक है, आपको लेना है एक इंजेक्शन के आगे जो सुई लगी हुई होती है स्टील की, लोहे की, उसको निकाल देनी है। सिर्फ प्लास्टिक का जो रहता है डंडा आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये जो आगे प्लास्टिक लगी हुई है ना, ये प्लास्टिक के आगे नली है, आपको पानी भरना है इंजेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 10-15 दिन तक का बच्चा है ना, एज का 10-15 दिन का बच्चा है, तो उसके हिसाब से आपको कम पानी लेना है, और थोड़ा बड़ा है तो उसके हिसाब से ज़्यादा। आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि इसका पोटा कितना होगा। पानी लेना है, वेसलिन लेनी है, एक इंजेक्शन लेना है। इंजेक्शन के आगे जो नली रहती है जहाँ से अपन सक करवाते हैं उसको, तो नली के ऊपर थोड़ी वेसलिन लगानी है, और पपी का जो पीछे का पार्ट है जहाँ से पोटी करता है, ठीक है, तो उसके मल द्वार के ऊपर थोड़ी वेसलिन लगानी है आपको। ठीक है, जैसे ये मल द्वार है, मल द्वार पे वेसलिन लगा दी, पानी भर लिया, पानी भर के इसको मतलब इंजेक्शन के आगे भी वेसलिन लगा दी, मल द्वार के अंदर लगाया और अंदर पानी डाल दो। ठीक है, समझ में आ गया। जितनी आपके मतलब इसकी पपी की साइज है ना, उस हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं आपको एक नॉर्मल हिसाब बता देता हूँ। जैसे 5-7 दिन के बच्चे हैं, अब कब लगाना है पहले ये सुन लो आप मेरे से ध्यान से। ये लगाना है आपको, गुड बॉय, गुड बॉय, आपको कब यूज में लेनी है ये चीज। सबसे पहले पानी उसकी डाइट में और कद्दू इसकी डाइट में देनी है आपको। ठीक है, इन दोनों से रिजल्ट आता है, 100% आता है 24 घंटे में। कब तक सीरियस नहीं लेना है, पपी 24 घंटे तक या डॉग 24 घंटे तक पोटी नहीं करता है तो सीरियस नहीं लेना है इसको। ठीक है, रोक लेते हैं कई बार डॉग, बहुत सी सिचुएशन, बहुत सी कंडीशन ऐसी हो जाती है जिससे रोक सकता है। ठीक है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कर लेगा। लेकिन उसकी डाइट में आपको जब देखते हो आप क्या डेली कर रहा है लेकिन आज पूरे दिन नहीं करी, तो गड़बड़ तो है। तो आप उसकी डाइट में कद्दू बढ़ा देना, और ड्राई फूड बिल्कुल मत देना, बिल्कुल ड्राई फूड मत देना। ठीक है, जो भी देते हो लिक्विड फॉर्म में दीजिए उसको, थोड़ा गीला रबड़ी टाइप में, थोड़ा लपटा टाइप में, समझ गए, तो उससे वो आ जाएगा रिजल्ट। अगर नहीं आता है, दूसरे दिन भी नहीं करता है, तो 48 घंटे हो चुके, 48 घंटों के बाद में ये सिस्टम आपको करना है। इंजेक्शन में पानी भरा, 10 से 15 दिन का बच्चा है, मतलब 5-6 दिन का बच्चा है, तो 1-2 ml का छोटा जो इंजेक्शन आता है वो एक डाल दिया। फिर उसके बाद में आपको करनी है पेट की मालिश। ठीक है, किस तरीके से करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ।
गुड बॉय, स्टे। ऐसे लेटाया उसको और इस साइड में ऐसे दबा के, ये जिनके पपी पोटी नहीं करते हैं ना टाइम पे, उनको भी ये ऐसे पैर को झटका करेगा, सीधा करेगा, ये खाना खिलाने के बाद में ऐसे ये मालिश, ठीक है। इधर से थोड़ा दबा के, दिख रहा है आपको, ये इसका लेफ्ट साइड है इधर, और इसी तरह से ये पेट को मालिश दे दी। फिर उसको ऐसे उठाना है और दोनों तरफ से ऐसे खड़ा करके इधर से नीचे से पुश करते हुए दोनों तरफ से हाथ रखने हैं, दोनों तरफ से हाथ, और नीचे से इसको मालिश देनी है ऐसे, ठीक है। दबा के नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींचना है, दबा के पेट को, फुल ताकत से मत दबाना, लेकिन थोड़ा बहुत दबा के पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। डाउन, गुड बॉय, स्टे। तो ये मसाज देनी है, 100% रिजल्ट आएंगे तुरंत, ठीक है। अभी जैसे ये मेरे पास में है 2-2.25 महीने इसकी एज है, ठीक है। मैंने तो गिनना ही बंद कर दी। तो इसके अंदर पीछे से पानी भरेंगे, कितना भरेंगे एक लिमिट होती है, हमें पता चल जाता है। जैसे अभी इसकी एज है उस हिसाब से, ऐसा नहीं है कि इसके ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर आधा किलो पानी भर दूंगा, आधा लीटर पानी भर दूंगा। एक नॉर्मल होती है, हमें देख लेते हैं, जिससे पता चल जाता है। एक इंजेक्शन आता है जैसे छोटा 5 ml 6 ml का 10 ml का आता है, तो एक अनुमान उसका आपको लगाना है। ऐसा नहीं है अंडर संटी भर दोगे। एक इंजेक्शन डाल दिया, 1-2 मिनट 5 मिनट वेट किया, मालिश करी, देखा पोटी कर रहा है तो ठीक है, नहीं करता है एक और डाल दिया, ऐसे करके करना है। 3 से बाहर इंजेक्शन मत भरना पानी के, ठीक है। और मसाज कर देना 3 इंजेक्शन लास्ट बता रहा हूँ। पपी हो तो भी 2 ml 1 ml का जो 2 ml का इंजेक्शन आता है वो पतला वाला, पपी है तो उस हिसाब से 2 ml के हिसाब से 6 ml 7 ml 8 ml तक डाल दिया। उससे होगा क्या, अंदर जो होता है, मेन तो आपको मैं बता दूं, ये घर पे मैं बता रहा हूँ, जिनको आसपास मेडिकल या डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका तो देखो वही है, वो जानते हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो डालते हैं, ठीक है। बड़ा डॉग है तो उंगली डाल के भी वो ग्लव्स पहन के साफ कर देंगे, ठीक है। बार बार एनिमा डालेंगे, 1-2 बार डालेंगे, उनको पता है वो किस लेवल पे डालना है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए इसको गलत वे में मत ले लेना और अंडसंड पानी मत भर देना अंदर, ठीक है। एनिमा लाओ तो मेडिकल, अपनी जो मनुष्यों की मेडिकल स्टोर होती है वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ से ला सकते हो। और पानी दो तो पानी सबके घर में मिलता है। इंजेक्शन लिया ना, बस वो आगे जो स्टील की लोहे की सुई होती है उसको निकाल देना। फिर से बता रहा हूँ, समझ में आ गया। मलद्वार में पानी डालोगे, अंदर पुश करोगे, मसाज वसाज करोगे, पोटी कर लेगा, 100% पोटी कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर आपको लगता है रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर देखो डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। कुछ लिक्विड भी आते हैं, पीने के भी आते हैं। एक बार टफी को हो गया था, ठीक है, तो मैं घर पे था नहीं, तो मैंने घर वालों को बताया, तो घर वाले बोले यार हमारे को तो डर लगता है, बोले कि ये इंजेक्शन डाले, पता नहीं पानी वानी कोई क्या कितना डालना, हमारे बस की बात नहीं है, बोले। तो फिर उनको मैंने कहा कि आप जाओ डॉक्टर से लेके आ जाओ, ठीक है। तो उस वक्त डॉक्टर मेरे घर पे नहीं आ रहा था, कोई अपने ऐसी नहीं थी सेटिंग। अभी इसके लिए तो मैं क्या बुलवा लेता हूँ, अभी खुद मैं रहता हूँ तो सेटिंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने जाके लेके आए थे, एक लिक्विड आया था, इतनी बड़ी शीशी आई थी, 2-2.5 ढक्कन, पता नहीं 3 ढक्कन पिलाए और उससे ही वो पोटी कर ली थी। तो ये उपाय है, घरेलू उपाय है। लेकिन होता क्या है, कई बार दवाइयाँ फेल हो जाती है तो एनिमा लगाना पड़ जाता है। तो एनिमा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर से पानी भरने वाला सिस्टम, एनिमा वही है। एनिमा एक लिक्विड आता है, उसको कहते हैं, मनुष्यों में भी लगता है, जिनको कब्जी वगैरह होती है, फ्रेश नहीं हो पाते, तो उनके लिए ये होता है। मनुष्यों में भी वही यूज होता है, डॉग्स में भी वही ले लेते हैं। साइड इफेक्ट्स आते हैं इसके एनिमा के, लेकिन प्रॉफिट भी है। पोटी ही नहीं निकलती, कई लोग ऐसे होते हैं 5-5 7-7 दिन 10-10 दिन से पोटी नहीं आ रही, उनको कब्जी रह रही है, उनका पूरा मल द्वार अंदर से सूख जाता है, मल नहीं निकल पाता बाहर, अंदर से ड्राई हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इससे बचा कैसे जा सकता है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, जब आपका पपी या डॉग है सुबह सुबह पोटी कर लेता है तो आपको ये नोटिस करना है, जिस दिन वो नहीं करता है उसी टाइम उसकी डाइट में कद्दू दे दो। डेली कद्दू नहीं देना, आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेट लॉस होता है। लेकिन जब आपको लगता है इसको पोटी टाइट आ रही है, उसी दिन दे दोगे तो बेस्ट रिजल्ट है। रात को देखा पोटी टाइट कर रहा है, थोड़ी पुश कर रहा है, तो उसी टाइम पे हमेशा गौर करो पोटी पे, ठीक है। तो डाउन, रात को ही दे दो। या फिर आपने देखा कि यार डेली सुबह या इस टाइम पे पोटी करता है, आज उस टाइम पे नहीं करी, तो आप उसकी डाइट में कद्दू ऐड कर दीजिए और डाइट को थोड़ी हल्की कर दीजिए, मतलब लाइट कर दीजिए, पानी टाइप में कर दीजिए थोड़ा सा, तो 100% रिजल्ट आएंगे। अब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर देना, आपको बताया भाई 24 घंटे में रिप्लाई करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।